हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को भोजन के स्रोत में जो टॉपिक अभी शेष बचे थे, आज उनका रिवीजन उनको बताने चल रहा हूँ। तो आपने पिछले वीडियो में भोजन के स्रोत के पाचन तंत्र के, मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में आपने अभी तक अध्ययन किया है। अभी तक हम चल रहे थे मनुष्य के जो पाचन तंत्र था, मुख में हमारी क्या क्या चीज़ थी? लार था, जीभ था और दांत। हमने पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा है, लेकिन थोड़ा अभी भी इसको लेकर टच करके चल रहे हैं। लार के बारे में पढ़ते हैं। लार कहाँ पाया जाता है? मुख में। ये जीभ में तीन जोड़े होते हैं ग्रंथियों के, जहाँ पर क्या होता है, जल के समान ही क्या होता है, एक तरल द्रव प्रवाहित होता है, जिसमें क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, हमारे भोजन की स्टार्च, जो भोजन स्टार्च है और एमाइलेज एंजाइम है, इसे क्या कर देता है, एक दूसरे में मिलकर भोजन को ये माल्टोज या शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ये लार का कार्य होता है। आगे चलते हैं बच्चों, ग्रास नली में। ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली हमारे मुख का क्या होता है, मुख के बाद जहाँ से भोजन को निगला जाता है या अंदर पेट में लिया जाता है, वहाँ से क्या होता है, इसका स्टार्टिंग होता है। तो ग्रास नली मुख गुहा से अमाशय तक फैला होता है, या कह सकते हैं यहाँ तक के मुख गुहा से अमाशय तक के पूरे भाग को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, जिसका कार्य क्या होता है, भोजन को क्या करना है, केवल भोजन को अमाशय तक पहुँचाना है बच्चों। ठीक है, बात कुछ समझ में आई? ग्रास नली क्या होता है, मुख गुहा से अमाशय तक के भाग को हम लोग क्या करते हैं, ग्रास नली कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाना होता है, ना कि इसका पाचन करना। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारा है अमाशय। अमाशय क्या होता है, ये मनुष्य के शरीर में कम से कम यहाँ पर 2-3 लीटर तरल कह सकते हैं, या हम जो भी कुछ खाते हैं, क्योंकि मुख में जो भी खाते हैं भोज्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को, उसमें लार लगने के बाद वो लिक्विड अवस्था में या तरल अवस्था में आ जाता है, जिसका भंडारण संरक्षित कहाँ पे किया जाता है, पहले अमाशय में एकत्रित होता है। यहाँ पर हर मनुष्य के शरीर में, या कह सकते हैं वयस्क के शरीर में 2 से 3 लीटर भोजन भंडारित हो सकता है या एकत्रित हो सकता है। कितने समय के लिए? 2-3 घंटों के लिए। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं, ये अमाशय में पहले 2 से 3, मतलब जितना हम मैक्सिमम खाते हैं 2 से 3 लीटर तक हमारा तरल अवस्था में एकत्रित हो सकता है 2 से 3 घंटों के लिए। उसके बाद आगे प्रक्रिया हमारी बढ़ती है। आगे देखते हैं बच्चों, अमाशय की जो दीवारें होती हैं मजबूत होती हैं, और इन दीवारों से जठर रस का स्राव होता है। किसका रस का? जठर रस का। जठर रस क्या होते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जठर रस जो है हमारे पास एक रंगहीन द्रव होता है, सभी के शरीर में पाया जाता है, और ये अमाशय के मजबूत जो दीवारें होती है वहाँ से स्राव होता है। तो यह एक प्रकार का रंगहीन तरल द्रव होता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। ये जठर रस में, या जठर रस का जो स्राव हो रहा है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा एंजाइम मिले होते हैं। इस मिले हुए रस को ही क्या कहते हैं, या इस तरल द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन का जो हमारे शरीर में मुख्य कार्य है, भोजन को पचाना, या कह सकते हैं भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। किसका पाचन करता है? खाद्य पदार्थों या भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाना पेप्सिन का मुख्य कार्य है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारे पास भोजन रहता है वो आंशिक रूप से मतलब पूरी तरह से भी पचा नहीं रहता है। आगे हमारी प्रक्रिया भोजन आगे बढ़ जाती है कार्यों में। तो आगे क्या है, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन हमारी छोटी आंत में जाता है। तो देखते हैं बच्चों, छोटी आंत में क्या होता है और क्या है चीज़। छोटी आंत, जिसे हम क्षुद्रांश के नाम से भी कहते हैं, छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। कितने होती है बच्चों? हमारे शरीर में या मानव के शरीर में कह सकते हैं 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर होती है। या क्या होती है, अत्यधिक कुंडलित नुमा आकृति होती है। इसकी स्थिति जो हमारे शरीर में, हमारे पेट में है, वो अत्यधिक कुंडली नुमा होती है। यह क्या होता है, इस छोटी आंत में यकृत एवं अग्नाशय स्राव रस होता है। क्या होता है जी, इस छोटी आंत में यकृत से और अग्नाशय से
अग्नाशय से या जठराग्नि जिसे बोलते हैं, अग्नाशय से जो रसस्राव होता है ये सारा चीज़ छोटी आंत में जाता है, जो जहाँ पर ये यकृत का रंग कैसा होता है, लाल एवं भूरे रंग की ग्रंथि होती है। कैसी होती है जी, लाल एवं भूरे रंग की ग्रंथि होती है। और हमारे शरीर में कह भी सकते हैं कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी बड़ी ग्रंथि कहते हैं, यकृत, जहाँ से क्या होता है, एक स्राव होता है, रस का स्राव होता है या एंजाइम का स्राव होता है। ये क्या होता है, यकृत कहाँ हमारे, यकृत हमारे उदर या पेट में ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ, दक्षिण की तरफ स्थित होता है। तो हमारा जो यकृत है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। इस ग्रंथि में क्या होता है, पित्ताशय स्थित होता है। क्या स्थित होता है, पित्ताशय। इस पित्ताशय में पित्तरस होता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। क्या होता है, पचाने में सहायक होता है। तो पित्ताशय का मुख्य काम क्या होता है, भोजन को पचाना। तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक छोटी आंत के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। अब आगे चलते हैं बड़ी आंत के बारे में। अब क्या होता है कि छोटी आंत से भोजन अब क्या होता है, आगे की स्टेप की ओर चलता है जो कि बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत क्या होती है, बड़ी आंत में बच्चों छोटी आंत से क्या होती है, चौड़ी एवं छोटी होती है। क्या होती है, बड़ी आंत सदैव छोटी आंत से चौड़ी एवं छोटी होती है। ठीक है, चौड़ी एवं छोटी होती है, इसीलिए बड़ी आंत कहा जाता है। इसकी लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई हमारे शरीर में 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर होती है इसकी लंबाई। बड़ी आंत का मुख्य कार्य मानव शरीर में या कह सकते हैं सजीवों के शरीर में बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण मतलब क्या, ये कहाँ से आया, आइए देखते हैं। हमारा क्या था, भोजन पहले जब मुख में पहुँचा था, कहाँ पहुँचा था, मुख में पहुँचा था, तो भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़े थे। फिर जब हमने उसको निगला ग्रास नली के द्वारा, तो वो क्या हुआ, वहाँ पर मुख में लार मिला और खाद्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े हुए, द्रवित अवस्था में कह सकते हैं। आगे ग्रास नली में जब वो मुखवा से अमाशय तक पहुँचा, तो वहाँ पर क्या हुआ जी, वहाँ पर भी उसका थोड़ा बहुत क्या हुआ, भंडारण हुआ। सारे जो भोज्य पदार्थ थे वहाँ भंडारण होने के बाद आगे उसमें यहाँ पर जठर रस मिला। उसके बाद क्या हुआ, जो भी प्रोटीन वाला पदार्थ था उसको वहीं पर एट ए टाइम वहाँ पे उसका पाचन हुआ। और जो भी आंशिक रूप से या थोड़ा पचा हुआ जो भी भोज्य पदार्थ था वो छोटी आंत में आया। छोटी आंत में पचने के बाद जितना पच सका उसके बाद हमारा बड़ी आंत में आया। यही प्रोसीजर भोजन का। यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारा जो भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ है वो क्या हो गया, पूरी तरह से तरल पदार्थ के रूप में हो गया। तो तरल पदार्थ में जो भी हमारे पास तरल पदार्थ में जो भी द्रव होगा या जल होगा तथा उसमें सम्मिलित या मिले हुए जो भी खनिज लवण हैं वो क्या होगा, बड़ी आंत में हमारे शरीर द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित। वहाँ पर चूसक ग्रंथियाँ होती हैं, चूसक ग्रंथियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब क्या होता है, अब हमारे पास भोजन जो है पूरी तरह से पच चुका है। क्या हो गया है, पच चुका था। अभी तो छोटी आंत में आंशिक रूप से ही पचा था, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा पचा था और अभी कुछ बाकी था। लेकिन बड़ी आंत में जाने के बाद भोजन पूरी तरह से पच जाता है और जो शरीर में पोषक तत्व लेना होता है बड़ी आंत के द्वारा ही खनिज लवण और जलों का अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल हो जाता है, अब भोजन क्या होता है, भोजन अब वेस्ट मतलब बेकार या कह सकते हैं मल मूत्र के रूप में एकत्रित होता है। तो मल मूत्र के रूप में ये क्या होता है, गुदा में आगे जाता है, गुदा में। तो गुदा में क्या होता है, यहाँ पे अपचित और अनावेशित भोजन। अपचित मतलब जिस भोजन को पाचन नहीं हो पाया है, मतलब कभी कभी क्या होता है कुछ भोजन के टुकड़े ज़्यादा बड़े चले जाते हैं तो उनका पाचन हमारा शरीर नहीं कर पाता है। तो जिनका पाचन हो जाता है वो तो बड़ी आंत तक ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो पदार्थ अभी भी नहीं पच पाए हैं वो गुदा में जाएंगे आगे प्रोसीजर में। तो गुदा और अपचित और अनावेशित भोजन मतलब जिनको अब हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, वो गुदा में जाते हैं। और जहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, मल मूत्र के फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब यूरिन और लैट्रिन के फॉर्म में हो जाते हैं। अब क्या होता है, गुदा मार्ग द्वारा मतलब एक मलद्वार होता है जहाँ से इसको क्या कर लिया जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर लिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। शरीर से मल मूत्र आदि को निकालना ही शरीर से निष्कासन कहलाता है। क्योंकि यदि पचे हुए
बेकार या अपचित भोज्य पदार्थ यदि हमारे शरीर में रह जाएंगे तो शरीर में ये विषाक्त हो जाएंगे, मतलब ये विष का कार्य करेंगे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये क्या होगा, गुदा मार्ग से जो भी बेकार पदार्थ अब रह गया है उन सभी भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं बच्चों, अब थोड़ा सा बात है जुगाली करने वाले, जुगाली मतलब ऐसे जंतुओं के बारे में देखना है। जुगाली करने वाले जंतुओं के बारे में या प्राणियों के बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन करना है। जुगाली मतलब होता है मुंह चलाना। जैसे आप लोग जानते हैं कि गाय भैंस या जानवर जो भी होते हैं ये क्या करते हैं, पहले तो अधिक मात्रा में भोजन को ग्रहण कर लेते हैं जितना भी इनको आवश्यकता होती है। ग्रहण करने के बाद जब ये खाली टाइम या फ्री वक्त होता है तो ये क्या करते हैं, उस भोजन को अपने पेट से मीन्स कहाँ रहता है जी, अमाशय में, जहाँ पर उनका भोजन संग्रहित होता है या इकट्ठा होता है, तो वहाँ से ये क्या करते हैं, बैक मतलब रिटर्न करके अपने मुख में लाते हैं। मुख में लाने के बाद आराम से ये बैठकर अपने मुंह को चलाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो भोज्य पदार्थ और भी मात्रा में उपस्थित जो उसमें फ़ायदेमंद या लाभदायक पदार्थ होते हैं या विटामिन प्रोटीन है जो भी कुछ है, वहाँ से क्या करते हैं वो जंतु अपने शरीर में अवशोषित करा लेते हैं, या कह सकते हैं भोज्य पदार्थों को और सरल कड़ों में अड़ुओं में तोड़ देते हैं, जिससे उनका अच्छी तरह से पाचन हो जाता है। तो बच्चों आज आपके कक्षा 7 के बच्चों, आज आपका जो पाठ 1 है भोजन के स्रोत, आज हमने मनुष्य का पाचन तंत्र और थोड़े बहुत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया, जो कि आपके कोर्स तक जहाँ भी तक था संभव। तो आज हमारा यहीं तक सारा आपका चैप्टर 1 समाप्त होता है। तो बच्चों आप सभी पाठ 1 जो है भोजन के स्रोत, उसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। खुद भी हमारे साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप खुद भी एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाई गई चीज़ें हैं वो आपको कितना हद तक क्लियर हुई, कितने हद तक आपको समझ में आई हैं। यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार अपने सेल्फ स्टडी खुद से भी अध्ययन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएंगी। तो बच्चों आज आपकी जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको वीडियो तो नहीं, आपको जो आपका प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप वहाँ से अपना नोट्स बनाते चलें। हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी फेयर स्टार्ट हो चुकी है, आप यहीं से अपना बनाना स्टार्ट कर देंगे, ये नहीं कि इकट्ठा करना है। आपको जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है आपकी नोट्स में या प्रश्न उत्तर जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आपको लिखा दिए जाएंगे, आप साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ याद भी करते चलिए, जिससे आपका मनोबल और कोर्स दोनों अच्छी तरह से बना रहे। धन्यवाद।